बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ हो। किसी भी लम्हे, किसी भी घंटे और शायद अगले चंद घंटों में तालिबान बाकायदा तौर पर अपनी नई हुकूमत का बाज़ाब्ता ऐलान करने वाले हैं। इसको पहले आप मार कर लें। लेकिन एक जगह पे मामला फंसा हुआ है और वो कल शाम से फंसा हुआ है, वो है पंजशेर वैली का। वहां की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अहमद मसूद बाकायदा तौर पर तालिबान को थ्रेट महसूस हो रहे हैं, जबकि 2 रोज़ कबल उन्होंने तालिबान की हुकूमत को अपनी शराइत पर मानने की रजामंदी का इजहार भी किया था। यकरक सिचुएशन कुछ बदली है। इस वक्त पंजशेर के गेट पर 6000 तालिबान जंगजू मौजूद हैं और पंजशेर के अंदर करीबन 11,000 अहमद मसूद के रफ़ाकार, उनकी अपनी जो मलेशिया उनके अफराद और दीगर सूबों से आए हुए जंगजुओं को एक स्ट्रेटेजी के साथ पंजशेर के अंदर रखा गया हुआ है। यह एक पहाड़ी इलाका है और यहां बाकायदा तौर पर शूटर्स पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं। वहां इस वक्त सिचुएशन क्या क्रिएट हुई हुई है, तालिबान क्या कोशिश कर रहे हैं, अहमद मसूद क्या कोशिश कर रहे हैं, किस तरफ से घेराव डाला गया है और क्या एक वजह है जो वाहिद एक सबसे बड़ी और अहम वजह बन चुकी है पंजशेर, जिसकी बिना पर तालिबान बाकायदा तौर पर अभी तक अपनी हुकूमत अनाउंस नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में हमने ये डिस्कस करना, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ये कहते हैं ना, हाथी निकल गया लेकिन दुम रह गई। ये दुम पूरे हाथी से ज़्यादा हावी भी हो सकती है अगर इस फ्रेजाइल पोजीशन को, इस आइस बॉल लाइक पोजीशन को, इस लाइक रुई के गोले की तरह की इस पोजीशन को अगर हैंडल सही से नहीं किया गया, ये तमाम स्ट्रेटजी और फतवाहात तालिबान के गले के हार बन सकती हैं। किस तरह ये तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा दीगर ज़िंदगी, स्कूलों से मुतल्लिक, इंस्टीट्यूशन से मुतल्लिक, बच्चों के स्कूलों से मुतल्लिक तो नॉर्मल हो रही है, लेकिन दीगर चीज़ें भी ऐसी हैं जो नॉर्मल नहीं हो रही और उसकी वजह है पूरे लॉजिक्स के साथ मैं आपको वो सब चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। शेयर से पहले रिक्वेस्ट कि अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसके लिए ये बटन दबाना है और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो मेरा आपका ये राब्ता बहाल रहेगा। कमेंट्स बहुत स्ट्रेंथन करते हैं आपके मुझे। प्लीज़ कमेंट से बाज ना आइएगा, कमेंट्स मुझे ज़रूर कहते जाइएगा। मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और बड़ी हेल्प मुझे मिलती है, अपनी तस्हीह के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा जी, डिस्कशन बढ़ जाते हैं। पंजशेर का हम बताते हैं, थोड़ा सा इसको तवक्कुफ दे दें, लेकिन दीगर चीज़ें मैं पहले बता दूँ। स्कूल कॉलेजेस की लाइफ कदरे नॉर्मल हो चुकी है। बैंक बंद हैं, पूरे अफ़गानिस्तान के बैंक बंद हैं क्योंकि जो उनके रिजर्वायर्स हैं वो सारे फ्रीज़ कर दिए गए हैं। ठीक है जी। और महंगाई के हवाले से अफ़गानिस्तान की आवाम शदीद परेशान है। रोज़मर्रा की अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लोगों की बाइंग पावर कमज़ोर होती जा रही है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि आने वाले चंद दिनों में, आने वाले हफ्तों में या आने वाले महीनों में उनका एक गुज़ाराकार कैसे होना है। तो एक सर्टन पैनिक है। ये ओरिजिनल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तिफ़ल तसल्ली नहीं दे रहा। ये वहाँ है, बैंक बंद हैं। जब पूरा मनी का जो सर्कल है वो ही बंद है तो क्या करेंगे। इसके अलावा हज़ारों अफराद अनअनाउंस्ड बेरोज़गार हैं। व्हाट दे थिंक सो, जब वो समझते हैं सिक्योरिटी के, अब सिर्फ ये बता देना 3 लाख तो फौजी हैं, वो ही एकदम जॉब उनकी चली गई। चाहे इसके कि आम माफ़ी का ऐलान है, उसका एक पूरा सेटअप डेवलप करना है, उसका एक पूरा सेटअप डेवलप करना है। इसके लिए फिलफौर हुकूमत की अनाउंसमेंट, इदारों की अनाउंसमेंट, एक कैबिनेट, एक टीम का अनाउंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो अफराद जो कल तक किसी सरकारी मुलाजमत पे थे, उनसे मुतल्लिक इतला दी कि कई दफ्तर नहीं पहुँच पा रहे, उनको, ये मैं सिर्फ काबुल नहीं बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान एक पूरा सूबा है, पूरा मुल्क है, उसके उस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मुतल्लिक मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। ये चीज़ है जिसकी वजह से काफ़ी पैनिक है। उनको मुस्तकबिल के हवाले से कोई समझ नहीं आ रही कि हमें अगले महीने तनख्वाह मिलनी है, नहीं मिलनी है, कहाँ से मिलनी है, ये कैसे होगा। अब ज़रा लेके जाए ना अपने ऊपर तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि उनकी सिचुएशन कितनी फ्रेजाइल है,
कितनी अजियत और तकलीफ में है जो बाल बच्चेदार फैमिली वगैरह के साथ हैं। तो इस वक्त ये एक करंट सिचुएशन है जो मुझे और आप दोनों को इस बात पे एग्री होना है। अच्छा जी, इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी हुई है। मेरी इतलात के मुताबिक अमेरिकन फोर्सेस या ब्रिटिश फोर्सेस की तालिबान या एयरपोर्ट सिक्योरिटी के, अब तालिबान ही वही है ना, मुजाहिदीन है, उनके दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और एक अफगान सिक्योरिटी फोर्स का यानी तालिबान का एक जो जवान है वो जाँ बहक हुआ है। ये मेरे पास इतलात है क्योंकि ये जर्मन की जो फोर्सेस है ना, जर्मनी की जो फौजी वो इसको कंफर्म करी कि ये एक आमना सामना हुआ है। बहुत ख़तरनाक है एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का अफगान फोर्सेस और फॉरेन फोर्सेस के दरमियान यूं गोली चलना। ये एक इतलात मेरे पास हैं। और तालिबान ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदारी दी है कि जो 9 अफराद कल की तारीख में भगदड़ में या जिस तरह भी जाँ भाग हुए उन सब की जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज की है। अमरीकी अफवाज की मौजूदगी की वजह से ये भगदड़ हो रही है। उनसे सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के मामलात, एयरपोर्ट के रास्तों के मामलात उनके से संभल नहीं पा रहे। ये एक अपडेट मैंने आपको दे दी। अब आ जाता हूँ मैं उस इशू की तरफ। पंजशेर का मामला है क्या? सबसे पहले ना चंद घंटों पहले की इतला थी कि जबल सराज के मकाम पर जब तालिबान के ये कॉन्वॉयज जो है काबुल मुख्तलिफ इलाकों से निकले थे ना, तो जबल सराज के मकाम पर घात लगाकर इस पर हमला किया गया है और दर्जनों तालिबान जाँ बहक हुए हैं। इस एम्बुश कार्रवाई में तालिबान जा रहे थे पंजशेर वैली की जानिब, एक काफले की शक्ल में, फुटेजेस आप देख रहे होंगे, वो सब साथ साथ है। उस काफले के ऊपर हमला हुआ और दर्जनों तालिबान जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। रेफरेंस है पजवोक अफगान, मैं अफगानिस्तान की न्यूज़ एजेंसी है उसका ही रेफरेंस आपको दे रहा हूं कि ये खबरें हैं इसमें। अच्छा जी, अब पंजशेर का मामला कहां फंसा हुआ है? अच्छा, ये एक स्ट्रेटजी है अफगानिस्तान से मुतल्लिक, जो लोग जानते हैं या जितना मुझे अपडेट अफगानिस्तान से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन मालूम है ना, तो तालिबान ने एक सर्टन स्टेज तक मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आए थे। जो तालिबान ने अशरफ गनी के साथ किया था ना, ये साइकी है अफगानिस्तान की कि जब तक बराबरी की सतह पर ना आए या जब तक अपनी आवाज और अपनी मजबूती को इस सर्टन स्टेज तक ना लेके जाएं कि लोग कहें कि हाँ अब इनसे बात करनी है, उस वक्त तक बात करने का कोई फायदा नहीं। उससे पहले बात की जाए तो वो जाया है। अहमद मसूद अब यही तालिबान के साथ कर रहे हैं जो तालिबान ने अशरफ गनी के साथ किया था कि एक सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कब्जा करने के बाद, सर्टन सूबों के ऊपर कब्जा करने के बाद कहा अब बोलो क्या बात करनी है। अब हम इस लेवल पे कि हम आपके साथ बात कर सकते हैं, हम अपनी भी शराइत मनवा सकते हैं, आपकी भी शर्तें मानेंगे। जिसकी बिना पर वो अशरफ गनी का वो जो दिमाग जो ईद के दिनों में चल गया था कि भाई कुछ 2-3 महीने का टाइम अफगान फोर्सेस को मिल जाए तो उसके बाद तालिबान का कला कमा कर देंगे और वो सारी सिचुएशन का बेड़ा गर्क होगा। दुनिया टेबल पे लाने की बात करी थी, अशरफ गनी एक अलहदा से एक जुमला कसने की कोशिश कर गया था, फिर जो हुआ वो आपके सामने। तो अब अहमद मसूद यही कर रहे हैं। अहमद मसूद कोई सियासी आदमी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। सारी उम्र उसकी प्रदेश में रही है, या ईरान में रही है या अमेरिका में रही है, इतना आप जहन के अंदर रखिएगा। वो अब आया। अहमद शाह मसूद साहब की सेइंग थी 9/11 के हमले से 2 दिन पहले वो एक हमले के अंदर दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इस लड़के की कोई सेइंग नहीं है, जाहिर बात है पुराने बुजुर्ग का बेटा है तो जिसकी वजह से लोग इसको सुन रहे हैं, मगर इसकी खातिर जाने कितनी कुर्बान होंगी नोबॉडी नोज। और अमरुल्लाह साले जो इसके साथ मौजूद है, ये पूरी स्ट्रेटजी के साथ सब जंगजुओं को इधर इकट्ठा किया गया है। ये भी अमरुल्लाह साले की स्ट्रेटजी है, सबको इस वादी के अंदर इकट्ठा किया। प्याले की तरह की वादी है ये, वहां इकट्ठा किया। अमरुल्लाह साले तो सियासी आदमी है ही नहीं, उसकी खातिर तो उसके घर वालों ने गोली नहीं खानी। तो ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। अच्छा जी, अब क्या चीज है जी जो तालिबान कंफर्म कर रहे हैं जिन इतलात को जी, वो है बगलान सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट क्लियर कर दिए गए हैं। मुजाहिदीन बदख्शां, टक्कर और इंदराब सूबे से चलते हुए पंजशेर के चारों तरफ से घेरा करके बैठ गए हैं। चारों तरफ से घेरा हुआ है। और साथ साथ आपको यह भी बताऊं, तालिबान जंगजू परवान, नूरिस्तान और बगलान से हमलावर होने का पूरा प्लान रख रहे हैं। 6000 तालिबान मुजाहिद उधर पहुंच चुके हैं। और जिस चीज से लेस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रेड फोर्स। तालिबान की एक रेड फोर्स है जिसको देखना है और उन्होंने अपना काम डाल देना, वो इक्विप्ड हालत में उधर पहुंची हुई है विद ऑल अमेरिकन वेपन्स, विद ऑल वो कहते हैं थर्मल गॉगल्स और ब्ला 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 ब्ला, वो तमाम के साथ फुटेजेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो उधर इस वक्त पहुंची हुई है, पंजशेर के गेट के ऊपर मौजूद है।
चाहे इसके कि तालिबान के जो तर्जुमान हैं ये ज़बीउल्लाह ये कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू शनीद से ये बात करना चाह रहे हैं, मसले के हल की जानिब जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी दुआ है कि वो जो रास्ते में एक हमला हुआ ना, उस हमले के अलावा कुछ ना हो, परवरदिगार एक खून का कतरा भी ना गिरे, ये अफ़ाम व तफ़हीम और शराइत को मिलजुल कर मानने के बाद ये मामला हल हो जाए। बड़ी ख़बर यह है कि स्नाइपर शूटर वो तैनात कर दिए गए हैं, अमरीकी स्नाइपर गन है वो विद थर्मल गॉगल्स के साथ, यानी जिनकी एक्यूरेसी 100/100 है, उसके साथ वो तैनात कर दिए गए क्योंकि अहमद मसूद के जो जंगजू हैं पहाड़ों में छुपे हुए हैं, उन्होंने मोर्चा वहाँ भी संभाला हुआ है पत्थरों के पीछे, और वो दू बदू लड़ाई नहीं है, वो देखना है और फायर करना है, वो वाली चीज़ें हैं। तो ये एक नई चीज़ है, रेड यूनिट और स्नाइपर शूटर, इसकी मदद से तालिबान इस वक्त पंजशेर का पूरा घेराव किए हुए हैं। चाहे इसके कि कोशिश ये है कि गुफ्तगू शनीद के साथ ये बात अगर बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा मुनासिब। ये वो अपडेट्स थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन फिर बताऊं किसी भी लम्हे हुकूमत का ऐलान किया जा सकता है, सिर्फ अहमद मसूद के टेबल पर आने की देर है। ये अपडेट्स थी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और अपडेटेड लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देगा आपका दिल करे, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।